गुरुदेव, आप हमें स्वीया, स्वकीया और प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। वाह! बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। ये है प्रिया जी और प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध की 3 अवस्थाएं हैं। तत्व रूप में श्री राधा जी श्री कृष्ण की स्वीया है। स्वीया माने बिल्कुल निज, एकदम अपनी। वो कभी ऐसा नहीं है कि कभी अपनी नहीं थी, अभी अपनी हो गई या कभी छूट दी जाएगी। जैसे एक बहुत अनुचित सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं और मेरा हाथ। ये मेरा हाथ मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। ऐसा नहीं था कि ये हाथ कभी हट जाएगा या हाथ कभी नहीं रहेगा या हाथ कभी नहीं था। और ये हाथ ही मैं हूँ। मैं यदि किसी को हाथ लगाऊं तो वो ये पूछेगा कि आप क्यों छू रहे हैं, जबकि मैं नहीं छू रहा हूँ, मेरा हाथ छू रहा है। तो मेरा हाथ और मैं जैसे एक हैं, ऐसे ही कृष्ण और राधा जी एक ही हैं। एक प्राण दो देह हैं। तत्वतः राधा जी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है, भेद भी है। यह गौड़ीय सिद्धांत है, अचिंत भेदा भेदवान। तो तत्वतः राधा और कृष्ण एक हैं। राधा जी श्री कृष्ण की स्वीया हैं। स्वीया ये एक नया शब्द है। स्वीया है, जो ये समझे रहेगा उसको कहीं भी कोई भ्रम नहीं होगा। उसके बाद फिर ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ। श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ, बिल्कुल हुआ, भांडेरवट में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन वह लीला थी। लीला का अर्थ अभिनय। तत्वतः विवाह नहीं हुआ। विवाह करके उन्होंने स्वकीया की लीला की। ऐसी लीला की जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसमें कोई भी एक व्यक्ति, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, वो भिखारी बन जाते हैं, तो वो वास्तव में भिखारी थोड़ी होते हैं। वो भिखारी बनने का अभिनय कर रहे होते हैं और एक भिखारी की शादी एक भिखारिन से हो जाती है, तो वो लीला है, वो अभिनय है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं और श्री राधा जी के साथ उनका विवाह होता है। इसको बोलते हैं स्वकीया। स्वकीया का संस्कृत अर्थ कोई भी हो, स्व माने अपना, किया। कल तक जैसे हमारा भी विवाह होता है, कल तक एक लड़की होती है, वो ना हमें जानती है ना हम उसको जानते हैं। उसके माता पिता, हमारे माता पिता मिलके उस कन्या का विवाह हमसे करा देते हैं। कल तक वो अपनी नहीं थी, अब हमने उसको अपना कर लिया, अपना लिया पत्नी रूप में, उसने हमें पति रूप में अपना लिया, तो वो हो गया स्वकीया। तीसरा शब्द आपने बताया परकीया। परकीया माने किसी दूसरे की पत्नी से प्रेम करना। यह भी लीला भगवान ने की है। यह यद्यपि सभी को समझ नहीं आएगी और यह लोक में निंदित ही है, निंदित है। लोग हम आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु श्याम सुंदर ठाकुर जी हमारे रसघन विग्रह हैं। रसों में जहाँ वर्णन आया वहाँ परकीया रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो ठाकुर ने सोचा मैं तो रसघन हूँ, रसिक हूँ, मैं क्यों ना परकीया भाव का आस्वादन करूँ। तो राधा जी का विवाह लीलावशता, आप देखिए, फिर वो मत समझिए, लीलावशता किसी अयन नामक गोप से हुआ। ऐसा भ्रम फैला, योग माया ने ये सेवा की कि ऐसा भ्रम फैला कि ये राधा जी अयन घोष की पत्नी हैं और श्याम सुंदर ने उनसे प्रेम किया और निकुंज में उनसे अभिसार किया। सखियां उनको अभिसार कराती थी, उनसे मिलाती थी, मिला के फिर राधा जी अपने घर जाती थी, श्याम सुंदर अपने घर जाते थे। तो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका में विवाहित होना या अविवाहित होना ये कोई बात नहीं है। परकीया का अर्थ है कि दूसरे की स्त्री से, दूसरे की पत्नी से प्रेम करना। इस लीला को भी भक्तों के आनंद देने के लिए, क्योंकि यह आचार्य मम्मट आदि जो हुए हैं, ये रस की सर्वोपरि स्थिति उन्होंने गिनाई है कि परकीया में है। तो उसका भी ठाकुर ने लीला करके
वास्तविक स्वरूप नहीं है न राधा का न कृष्ण का, दोनों स्वीया हैं। यदि वो परकीया भाव का आस्वादन कर रहे हैं वहाँ भी वो स्वीया हैं, स्वकीया भाव का लीला कर रहे हैं वहाँ भी वो स्वीया हैं, और स्वीया तो वो हैं ही। ऐसा मैंने संक्षेप में बताया है, और यह गुरुजन के पास बैठ के समझना चाहिए। यह तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, यह प्रेम का, भाव का, गुरुजन की कृपा से सम्मिलित विषय है। गुरुजन की कृपा से समझ में आता है। जय श्री राधे, जय निताई।